क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि आप शेयर मार्केट से बिना शेयर खरीदे ही लाखों रुपए कमा सकते हैं। हाँ, ये पॉसिबल है ऑप्शन ट्रेडिंग से। तो आज हम जानने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है और किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग से रुपए कमाए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट होता है, जिसका मतलब होता है कि इसकी प्राइस किसी और चीज पर निर्भर करती है या किसी अंडरलाइन एसेट्स पर निर्भर करती है। जैसे कि ऑप्शन इंडेक्स के हो सकते हैं, स्टॉक के, गोल्ड के, करेंसी के, किसी के भी ऑप्शन हो सकते हैं। ऑप्शन का मतलब एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक तरह का सौदा होता है, या कहे तो एक तरह की शर्त होती है जो कि एक समय के लिए होती है। तो अब हम समझते हैं कि ऑप्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो ऑप्शन दो टाइप्स के होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। तो अब हमें और अच्छे से समझ में आए इसके लिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए कि हमें लगता है कि टाटा मोटर का शेयर ऊपर जाने वाला है, तो हम टाटा मोटर के शेयर को खरीदने की जगह हम टाटा मोटर के ऑप्शन को खरीद सकते हैं। अगर शेयर ऊपर जाता है तो एक दिन के अंदर 1%, 2% या ज्यादा से ज्यादा 10% ऊपर जा सकता है। लेकिन जो टाटा मोटर्स के शेयर के ऑप्शन है वह 100%, 300%, यहाँ तक कि 1000% भी ऊपर जा सकते हैं, यानी कि रुपए 10 गुना भी हो सकते हैं। तो टाटा मोटर्स का शेयर अगर ऊपर जाता है तो हम कौन सा ऑप्शन खरीदेंगे? तो देखो, हम ऑप्शन को खरीद भी सकते हैं और ऑप्शन को बेच भी सकते हैं। यहाँ पर नए लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हम किसी भी ऑप्शन को बिना खरीदे कैसे बेच सकते हैं। तो हाँ, हम किसी भी ऑप्शन को बिना खरीदे उसे बेच सकते हैं, क्योंकि रियलिटी में तो हम कोई चीज खरीद भी नहीं रहे और ना ही कुछ बेच रहे, हम तो एक शर्त लगा रहे हैं। तो अगर हम कॉल या पुट ऑप्शन को खरीदते हैं तो हम ऑप्शन बायर कहलाएंगे, और अगर हम कॉल या पुट को बेचते हैं तो हम ऑप्शन सेलर कहलाएंगे। तो अगर टाटा मोटर का शेयर ऊपर जाता है तो हम कॉल ऑप्शन को खरीदेंगे या हम पुट ऑप्शन को बेचेंगे, और अगर हमें लगता है कि टाटा मोटर का शेयर नीचे जाएगा तो हम पुट ऑप्शन को खरीदेंगे और कॉल ऑप्शन को बेचेंगे। तो अगर हमें लगता है कि कोई शेयर ऊपर जाने वाला है तो हम कॉल ऑप्शन को खरीदते हैं या हम पुट ऑप्शन को बेचते हैं, और अगर हमें लगता है कि नीचे जाएगा तो हम पुट ऑप्शन को खरीदते हैं और कॉल ऑप्शन को बेचते हैं। सिंपल। हो सकता है कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो, लेकिन डोंट वरी, आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चीज कैसे होती है तो चलिए समझते हैं। तो मान लीजिए कि टाटा मोटर के शेयर की प्राइस 700 रुपए चल रही है और हमें लगता है कि टाटा मोटर का शेयर ऊपर जाने वाला है, और हम टाटा मोटर के 750 का कॉल खरीद लेते हैं। और आज की तारीख है 25 मार्च और जो ऑप्शन है उसकी एक्सपायरी है 27 मार्च को। तो अगर टाटा का शेयर 27 मार्च तक 750 से ऊपर चला जाता है तो हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमने 750 का कॉल ऑप्शन बाई किया है। यानी कि हमने ये शर्त लगाई है कि टाटा का शेयर 27 मार्च को 750 से ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर वह 750 से ऊपर नहीं जाता है, अगर 1 रुपए भी कम रह जाता है तो हमारे पैसे जीरो हो जाएंगे। तो जब भी हमने कॉल को खरीदा होगा तो हमने भी कुछ रुपए दिए होंगे। तो इसे हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि हम ए है जो कि कॉल ऑप्शन को खरीद रहे हैं और दूसरा बंदा बी है जो कि कॉल ऑप्शन को बेच रहा है। तो ए का मानना यह है कि टाटा मोटर के शेयर का प्राइस 27 मार्च को 750 से ऊपर चला जाएगा, और बी को लगता है कि टाटा मोटर का शेयर का प्राइस 750 से ऊपर नहीं जाएगा 27 मार्च तक। तो यहाँ पर ए को इस ऑप्शन को खरीदने के लिए, इस कॉल को खरीदने के लिए बी को कुछ रुपए देने होंगे। तो जो रुपए ए देगा उसे प्रीमियम कहते हैं। तो मान लीजिए ए कॉल ऑप्शन को खरीदने के लिए बी को 500 रुपए दे रहा है, तो यह 500 रुपए प्रीमियम कहलाएगा। अगर टाटा का शेयर 27 मार्च तक 750 से ऊपर नहीं जाता है तो यह 500 रुपए जीरो हो जाएंगे, और अगर ऊपर चला गया तो यह 500, 2000 भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि 5000 भी हो सकते हैं, यानी कि 500 से सीधे 5000। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। लेकिन यह पैसा देगा कौन? यह देगा बी, जिसने कॉल ऑप्शन को बेचा है, यानी जिसने शर्त लगाई थी। तो हमने जो 750 का कॉल ऑप्शन खरीदा था उसमें जो 750 है वह स्ट्राइक है। हम 710, 720, 690, 680 किसी भी स्ट्राइक का ऑप्शन खरीद सकते हैं। और इसी का उल्टा, अगर हमें लगता है कि शेयर का प्राइस नीचे जाने वाला है तो हम कॉल ऑप्शन को बेचते हैं और पुट ऑप्शन को खरीदते हैं। आप एक बार के लिए सिंपली इतना समझ सकते हैं कि ऊपर जाने के लिए हम कॉल खरीदते हैं और नीचे जाने के लिए हम पुट खरीदते हैं, बस सिंपल। तो यहाँ पर हम मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं ताकि जो बिगिनर्स है उनको आसानी से समझ में आ सके। तो यहाँ पर हम जो भी ब्रोकर यूज करते हैं, एंजल वन, फायर्स, अपस्टॉक या आप धन जो भी यूज करते हैं उसको ओपन कर लेना है। अगर आपके पास डीमेट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है, और सर्च करने के बाद में यहाँ पर मैं निफ्टी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो जैसे ही मैं निफ्टी सर्च करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर 23,519 लिखा आ रहा है, यानी निफ्टी की प्राइस अभी 23,519 चल रही है। अब मैं जैसे ही निफ्टी के आगे CE लिखता हूँ, यानी कि कॉल लिखता हूँ, जिसका मतलब होता है कॉल यूरोपियन,
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 23,600 का कॉल आ रहा है जिसकी प्राइस 88 रुपये चल रही है। यानी कि यहाँ पर हम शर्त लगा रहे हैं कि निफ्टी 23,600 से ऊपर चली जाएगी। और अभी हमने देखा था कि निफ्टी 23,519 चल रही है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि लिखा आ रहा है 3 अप्रैल 2025, यानी कि निफ्टी 23,600 से ऊपर चली जाएगी 3 अप्रैल से पहले पहले। ये जो 3 अप्रैल है यह एक एक्सपायरी डेट है इस प्रीमियम का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे बाय का ऑप्शन लिखा आ रहा है। तो जैसे मैं बाय पर क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पर क्वांटिटी के अंदर अगर मैं क्वांटिटी डालता हूँ तो कम से कम हमें 75 क्वांटिटी को बाय करना ही पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 लोट इंटू 75, यानी अगर ये 88 रुपये से 1 रुपये भी बढ़ता है तो हमें 75 रुपये का फ़ायदा होगा। अगर ये 2 रुपये बढ़ता है तो हमें 150 रुपये का फ़ायदा होगा। यहाँ से हमें नीचे रिव्यू बाय ऑर्डर करना है और यहाँ पर हमारा ऑर्डर लग जाएगा। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि 6,656 रुपये की रिक्वायरमेंट आ रही है और हमारे पास में 3.5 लाख रुपए है। तो यहाँ पर जैसे ही ये 6,600 रुपये हम पे करेंगे तो यह सेलर के पास में चले जाएंगे और इसे ही प्रीमियम कहते हैं। तो अब हम थोड़ा बैक आते हैं और हम पुट को भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पर निफ्टी की जगह जैसे ही निफ्टी पीई सर्च करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीई आ चुकी है, यानी कि पुट आ चुकी है। तो यहाँ पर आप पहले वो देख सकते हैं कि 23,500 का पीई आ रहा है और जिसकी एक्सपायरी 3 अप्रैल को है, सेम वैसे ही कॉल की तरह। और हम पी कब बाई करते हैं? जब हमें लगता है कि जो इंडेक्स है, जो अंडरलाइन है एसेट्स है, वो नीचे जाएगा। यानी कि अगर हमें लगता है कि निफ्टी जो है अभी वो 23,519 चल रहा है, अगर वह नीचे जाएगा तो यहाँ पर हम पी सर्च करेंगे और जो पुट है उसे हम बाय कर लेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि निफ्टी नीचे जाएगा। और जैसे नीचे जाता है तो इसके भाव बढ़ने लग जाएंगे। यह 97 रुपये से हो सकता है 200 रुपये चले जाए, हो सकता है 100 रुपये चले जाए। तो जैसे इसमें अगर 3 रुपये बढ़ते हैं तो हमारे 75 रुपये का फ़ायदा होगा। यानी अगर 3 रुपये बढ़ने पर हमें 225 रुपये का फ़ायदा होगा। यानी कि यहाँ पर ये जो निफ्टी है, अगर इसका भाव ऊपर जाता है तो हम कॉल बाय करेंगे और अगर हमें लगता है इसका भाव नीचे जाएगा तो हम पुट बाय करेंगे। यह जो निफ्टी है यह एक अंडरलाइन एसेट्स है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन यहाँ पर एक समस्या आती है कि जैसे ही मैं निफ्टी सी लिखता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कॉल आ चुकी है। तो हमें कौन सी कॉल को बाय करना है और हमें कौन सी पुट को बाय करना है? जैसे मैं यहाँ पर पुट लिखता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारी पुट आ चुकी है, अलग अलग स्ट्राइक की अलग अलग पुट आ चुकी है। तो हमें कौन सी पुट को बाय करना है, इस चीज़ को समझने के लिए हमें ओटीएम, आईटीएम और एटीएम को समझना पड़ेगा, जिसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना। थैंक यू।